वल्लभ को कल्पद्रुम छाए रहो जग माहे। पुरुषोत्तम फल देत है नेक जो बैठो छाव। श्री वल्लभ नेक जो बैठो छाव। चतुराई सोई भली जो कृष्ण कथा रसलीन। पर धन पर मन हरन को कहिए वही प्रवीण। श्री वल्लभ कहिए वही प्रवीण। चतुराई चूल्हे परो ज्ञानी को यम खाओ। दया भाव हरि भक्ति बिन ज्ञान परो जरि जाओ। ज्ञान परो जरि जाओ। श्री वल्लभ सुमिर्यो नहीं बोल्यो अटपटो बोल। ताकी जननी बोझन मरी वृथा बजावे ढोल। वृथा बजावे ढोल। घर आवे वैष्णव जब ही दीजे चार रतन। आसन जलवाणी मधुर यथाशक्ति सो अन्न। यथाशक्ति सो अन्न। श्री वल्लभ धीरज धरे ते कुंजर मन भर खाए। एक टूक के कारणे श्वान बहुत घर जाए। श्वान बहुत घर जाए। चतुराई सोई भली जो कृष्ण कथा रसलीन। पर धन पर मन हरन को कहिए वही प्रवीण। आप कह रहे हैं कि चतुराई सोई भली जो कृष्ण कथा रसलीन। सच्चो चतुर वाकुई कहो जाए कि वाह चतुर शिरोमणि की चतुराई को समझ जाए। ये जो माया को खेल है ये आपकी चतुराई है और ये सब माया को खेल है। याकू जो समझ जाए वो चतुर है। भक्त समझ गए तो सारी माया को हटा के आपसे माया लगा दी। चतुर है क्योंकि चतुर शिरोमणि के साथ रह रहे के इतनी चतुराई तो आ ही जाए कि आपको समझ जाए और आपकी ये बनाए खेल को समझ जाए। उनके साथ रहवे सु आवे,
उनको पढ़ाए दे तो नहीं आवे। चतुराई सोई भली जो कृष्ण कथा रसलीन। ये सारी बनाई भई जगत की लीला को, माया को समझ के कि ये सब मुझको फंसाए हुए के काम है, ये सारी लीला को समझ के कृष्ण की कथा के रस में लीन हो जाए। चतुराई सोई भली जो कृष्ण कथा रस लीन। कथा में लीन होए की बात नहीं कर रही हूँ कि वल्लभ को आश्रय छोड़ के दीवारन को आश्रय लेके लोग लीन हो जाएं लोग कथा में लीन, एकदम लीन, तल्लीन। जितनी बढ़िया दीवार मिल जाए इतनी बढ़िया लीनता आ जाए। ऐसी बढ़िया मधुर हाथ में माला लेके शास्त्री जी कथा करे ही करे, और हमारी बहना भैया ऐसे लीन हो गए हुए क्या है। चतुराई सोई भली जो कृष्ण कथा रस लीन। रस में लीन होए की बात कर रहे हैं, कथा के शब्दन में लीन होए की बात नहीं हो रही है। कथा में जो रस है, जो लीला हो रही है, वाको अनुभव करके वा में लीन हो जाए। केवल सुनवे की बात नहीं हो रही है, केवल श्रवण की बात नहीं हो रही है। कथा के रस में कि जो प्रसंग चल रहे है वह प्रसंग की लीला को अनुभव करके वह रस में लीन हो जाए। चतुराई सोई भली जो कृष्ण कथा रस लीन। बिन पिए ऐसे नशा में आ जाए जैसे नशा करे हो, क्योंकि वह परम आनंद के आनंद में जो आ जाए तो सामान्य आदमी तो वाको नशा वालों कहेगा कि याको कछु हो गया, क्योंकि वाको नशा कैसे हो। वह परम आनंद को जो नशा वाके अंदर आ जाए तो बिन पिए जो चढ़े वो नशा देख लो, ये वाको नाम। कि बिना पिए बस केवल आपके अमृत रस को पान करे हो, आपकी लीला रस को पान करे हो, और ऐसो वो रसिक बन गए। तो आप कह रहे हैं चतुराई सोई भली जो कृष्ण कथा रस लीन। कृष्ण की कथा के रस में जो लीन हो जाए। और परधन परमन हरन को कहिए वही प्रवीण। क्योंकि जाकी कथा के रस में तू लीन हो गयो है, वही पर धन और पर मन हरवे में प्रवीण है। भक्तन को धन और भक्तन को मन हरवे में वही कृष्ण प्रवीण है। जाकी कथा में तू लीन हो जाए। अपन कितनी भी चतुराई करें कि या की टोपी वाके सर पहरावे की कोशिश करें, वो चतुराई नहीं है। वो एक दिन वो टोपी घूमती घूमती अपने माथे पे फिर आ जाए, क्योंकि वो चलवे तो निकली है, चल तो रही है, अब वो चलती 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 एक दिन वापस आ जाए, फिर कहे कि मैं तो पहरावे गया था ना, मैंने ही पहन ली। लोग टोपियां पहनावे एक दूसरे को और भूल जाए हैं कि वो टोपी एक दिन वापस आ जाएगी। वो कोई चतुराई नहीं है। चतुराई सोई भली जो कृष्ण कथा रस लीन। एक तो ये चतुराई है कि कृष्ण की कथा के रस में लीन हो जाए, क्योंकि परधन पर मन हरन को, भक्तन के धन को और भक्तन के मन को हरवे में आप ही प्रवीण हैं। एक तो अर्थ या को ये हो है कि प्रभु परधन और पर मन हरवे में प्रवीण हैं, और एक दूसरो अर्थ ये हो है, एक दूसरो अर्थ ये हो है कि भक्तन के धन को और भक्तन के मन को जो हरवे में प्रवीण है वो चतुर है। अब भक्तन को धन है श्री वल्लभ और भक्तन के मन में बसे हैं श्री वल्लभ, तो भक्तन के धन को हर ले और भक्तन के मन में जो बसे हैं वाको अपने मन में बसा ले। चतुराई सोई भली जो कृष्ण कथा रसलीन, और परधन परमन हरन को, कि भक्त के धन को अपनो धन बना ले और उनके जो मन में बसे हैं वाको अपने मन में बसा ले। वाकी चतुराई भी आपकी प्रसन्नता को कारण बने कि तेरी चतुराई से मैं प्रसन्न हो गयो, कि मैं वाके मन में विराज रहो थो, तेने अपने मन में बसा लियो। मैं वाको धन थो, तेने अपनो धन बना लियो। मुँह को अपनो धन बना लियो। जो वाके वल्लभ थे अब मेरे वल्लभ बन गए। चतुराई सोई भली जो कृष्ण कथा रसलीन, परधन परमन हरन को कहिए वही प्रवीण। या कि ये दो अर्थ समझ में आवे हैं। एक तो आप प्रवीण हैं और दूसरो वो भक्त प्रवीण हैं जो उनके धन को और उनके मन को अपनों बना ले। प्रियजनों चतुराई करो, जरूर करो, दी है तो उपयोग तो करना ही पड़ेगा। कहाँ जाएगी वो, आई है तो जाएगी कहाँ। पर अपनी चतुराई आपकी प्रसन्नता को कारण बने, ऐसी चतुराई करो कि आप प्रसन्न हो जाएं, कि घर वाले भी राजी रहें, बाहर वाले भी राजी रहें और आप भी राजी रहें। ऐसे सबसे मन बचाए के जाको अपन कहें पर की अभाव, कि सबसे मन बचाए के श्याम सुंदर में लगाए लेनो। यही है चतुराई, जासु आप प्रसन्न होएं, आपकी प्रसन्नता को कारण बने। वाको नाम है सच्ची चतुराई। देखो वल्लभ कितने निकट ला रहे हैं। आप तो चला चला के दूर बैठो हो, वल्लभ दूर नहीं रह दें, और विट्ठल प्रयत्न कर रहे हैं कि आगे आओ। चतुराई सोई भली जो कृष्ण कथा रसलीन, परधन परमन हरन को कहिए वही प्रवीण। अब आप कह रहे हैं
कि चतुराई चूल्हे परो, वो चतुराई चूल्हे परो जो आपकी प्रसन्नता को कारण नहीं बनती हो। जो चतुराई आपकी प्रसन्नता को कारण नहीं बनती हो, कि जा चतुराई से आपको प्रसन्नता नहीं होती हो, वो चतुराई चूल्हे परो। चतुराई चूल्हे परो और ज्ञानी को यम खाओ। पहले भी आयो थे और फिर आ रहे हो कि चतुराई चूल्हे परो और ज्ञानी को यम खाओ। कि जाको खबर तो सब है पर अनुभव कछु नहीं है, वाको नाम है ज्ञानी। जाको हमारे ताजी महाराज आज्ञा करते कि ऐसे आदमी को जानकार कहना चाहिए, कि वो जानकार जाने सब हैं पर पहचाने कछु नहीं है। जाननो एक बात है और पहचाननो दूसरी बात। चतुराई चूल्हे परो और ज्ञानी को यम खाओ। जो ऐसी चतुराई कोई करे कि जैसे आपको प्रसन्नता नहीं होती हो, हरि गुरु वैष्णव प्रसन्न नहीं होते हों, ऐसी जो कोई चतुराई करे तो आप कह रहे हैं कि वो चतुराई चूल्हे परो, जल जाओ, व्यर्थ है। चतुराई चूल्हे परो और ज्ञानी को यम खाओ। वाह ज्ञानी को तो यम खाओ कि जो सब जाने हैं, सबकी खबर है पर अपनी कोई खबर नहीं। सारी दुनिया की खबर है कि कोने कैसे पायो, पर या की बिल्कुल फिक्र नहीं है कि मैं कैसे पाऊं। एक बार एक ऐसो ज्ञानी वक्ता हतो और वाको एक मित्र हतो। वाह मित्र ने वाह वक्ता को बहुत बरसन पहले सुने हतो और इतनो प्रसन्न भयो तो कि वाह रे वाह कितनो सुंदर तुम बोलो हो। तुमको सुन के ऐसो लगे कि आज मैं जियो, इतने दिन तो मैं मर गयो था, आज मुझको ऐसो लगे जैसे मुझको जीवन मिल गयो, जैसे मुरझाए पेड़ में कोई पानी डाल दे, ऐसो लगे कि आज मुझको जीवन मिलो, इतनो सुंदर तुम बोलो हो। और एक दिन ऐसो आयो कि दोनों जने बिछड़ गए और बहुत बरसन के बाद वह श्रोता मित्र को, वह वक्ता मित्र को सुनवे को समय आयो। एक बार फिर मिले दोनों जने और मालूम पड़ी कि आज वाह को प्रवचन है। वो इतनो प्रसन्न भयो कि वाह बरसन के बाद आज मैं फिर वह अमृत रस में डुबकी लगाऊंगा जो बरसन पहले मैंने सुने थे। तो अपने मित्र से मिले और प्रणाम करो। उन्हें कही कि आज मुझको ये लाभ मिलेगा। तो उन्हें कही बहुत अच्छी बात है मित्र, तुम बैठो। और उनने अपना प्रवचन सभा में शुरू करो। 1 घंटा प्रवचन करे उनने। 1 घंटा प्रवचन पूरा होने के बाद दोनों जने जब अपने घर गए तब वह वक्ता मित्र ने अपने दूसरे मित्र से पूछी कि कहो मित्र आज कैसो लगे हो। तब वह श्रोता मित्र ने कही कि माफ करियो, आज तो बिल्कुल आनंद नहीं आयो, आज तो बिल्कुल आनंद ही नहीं आयो। तो वो वक्ता मित्र तो बहुत आश्चर्य में पड़े हो कि भाई तुम कहाँ कह रहे हो, क्यों आनंद नहीं आयो। तो आने कही भैया आज आनंद या लिए नहीं आयो कि आज तो तुम बोले ही नहीं हो, आज तो तुम बोले ही नहीं हो, आज तो किताबें बोल रही कि कौन में कहा लिखो है। तुम बोलते तो आनंद आ, तुम बहुत बरसन पहले बोले थे, इतनो सुंदर बोले थे, वादिन तुम बोले थे, तुम्हारो अनुभव बोल रहे हो। तो आज तो केवल किताबें बोल रही थी और वो किताबें तो भैया मेरो घर भरो पड़ो है, बाजार भरो पड़ो है, जितनी चाहूं इतनी खरीद लो, पर आज कोई आनंद नहीं आया। आज तुम बोले ही नहीं, पता नहीं जाने क्यों तुम नहीं बोले। मैं तो तुमको सुनने के लिए यहाँ आयो था और तुम तो वही सुना रहे थे जो मैं पहले से जानता हो। तो तुम तो वही कह रहे हो जो मुझको खबर है, मैं जानू हूँ क्योंकि किताबन में लिखे है। किताबन में जो लिखे है भैया वो औरन को अनुभव है और तुम जो कहोगे वो तुम्हारो अनुभव है। तुम मेरे सामने हो, तुम हो और वो हते, मुझको हते को नहीं सुनना है, मुझको है कुछ। मैं तुमको सुनवे आयो थो और आज तुम बिल्कुल नहीं बोले। ज्ञानी यही को आप कह रहे हैं हैराई जी कि वो ज्ञानी है कि जाको सबन की खबर है। कहो तो एक क्षण में बता दे कौन से पन्ना पे कहा लिखो है अर्थ सहित। एक गाम में मैं गयो હતો ગામડા में, तो एक वैष्णव ने मुझको कही कि અહીંયા एक वक्ता पधार्या હતા, એટલા વિદ્વાન હતા कि एक श्लोक नो अर्थ 3 दिवस सुधी कर्यो। अब जब मैंने उन श्रोतान को देखे तो मुझको बड़ो आश्चर्य भयो। मैंने कही मुझको तुमको देख के ऐसा लगे है कि उनको एक श्लोक को अर्थ 3 दिन कर्यो नहीं पर करनो पड़ो, क्योंकि तुम समझते नहीं थे। नहीं तो जरूरत नहीं 3 दिन करवे की, एक श्लोक को 3 दिन की क्या जरूरत है, एक 10 मिनट में समझा दे। जो समझवे वारो हो तो समझानो पड़ो भैया। और तुम कह रहे हो कि बहुत ज्ञानी है, अब तुमको देखूं तो समझ में आवे कि तुम जाको ज्ञानी कहो, वो ज्ञानी कैसो। अज्ञानी यदि कोई यूँ कह दे कि ये बहुत ज्ञानी, तो वो ज्ञानी को तो फिर हिसाब लगाना पड़े कि अज्ञानी जाको ज्ञानी कह रहे हो, वो ज्ञानी कैसे हो। हाँ कोई बुद्धिमान, कोई जानकार, कोई वास्तव में ज्ञानी जो अनुभवी है, वो यदि कोई को कह दे कि वाह तो मजा आ जाए, क्योंकि वाको भी अनुभव है, वाको भी यह बात को अनुभव है, वल्लभ ने वाको भी जनायो है और वाकी जानी बात को वो जना रहे हो है, याली वाको आनंद आ रहा हो। करे वाह ये तो मुझको अनुभव हो रहे हो तो, और यह बात को आप कह रहे हो, वादिन आनंद आ जाए। लेकिन ज्ञानी आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो है। ज्ञानी तो औरन के अनुभव को ही सुना तो फिरे और गर्व खुद ले ले। औरन के अनुभव को सुना तो फिरे कि वाने ऐसे पायो, वाने ऐसे करे, वाको ऐसे मिलो, हमेशा वह समय की बात करे, यह समय की कोई बात नहीं करे। तब कैसे जिए थे ये बतावे,
अब कैसे जिनो है कोई नहीं बता। वो समय और थो, वो काल और थो, वो विचार और थे। वह समय की तो हवाएं बदल गई भैया, अब तो हवान के भी रुख बदल गए। वैसी हवाएं भी अब नहीं बह रही है। तब ऊपर से आवाजें आती थी, अब नीचे से आ रही। सारी बात बदल गई। तब गंगा शुद्ध थी, आज गंगा में भी कचरा आ गया। तब सरस्वती बह रही थी, आज एक बूंद पानी नहीं। तू कौन समय की बातें कर रहे हो? आज की बात कर, आज कि आज हम कैसे जिए। हमको तो आज सांस लेनी है कि आज हम कैसे जिए। वो कैसे जिए थे तो बहुत सुनना चाहिए, और हम सुने हैं, बहुत सुने हैं, पर कब तक वो सुनते रहे, कितनी बार। और ज्यादा सुनवेसु तो वाकई चोट खत्म हो जाए। एक बात को जो बार बार सुनते रहो तो वाकई चोट खत्म हो जाए, फिर वो असर नहीं करे, बेअसर हो जाए। डॉक्टर भी कहें कि यदि नींद की गोली रोज लोगे तो नींद आनी बंद हो जाएगी, क्योंकि वो बेअसर हो जाए, बाकी असर खत्म हो जाए। अपने यहाँ कितनों सुंदर आश्रय को पद हतो के दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो। आज वो की का दशा हो गई है, आज बाकी कोई असर ही नहीं हुआ है। जैसे कोई राष्ट्रगीत जावे से पहले बोल दें, आश्रय के वाह पद को अर्थ निकले हो है कि बात खत्म हो रही है, बात खत्म करनी हो तो वो पद बोल दो कि हवे आश्रय नु पद बोलो। सूरदास जी ये बात को कह के तो बात शुरू कर रहे हैं, और अपन वाह बात को कह के बात खत्म कर रहे हैं। सारी बात बदल गई, सारी बात बदल गई। तो आप यहाँ कह रहे हैं कि चतुराई चूल्हे परो, ज्ञानी को यम खाओ। क्योंकि ऐसी चतुराई और ऐसे ज्ञानी के अंदर तो दया हो ही नहीं सके। दया होती तो लोगन के ऊपर दया नहीं करतो कि सुनी भाई बात कब तक सुनाऊं, अब तो दया करो। वाकई अंदर दया ही नहीं हो, वो सुना तो जाए, सुना तो जाए, चाहे वो सो जाए, श्रोता सो जाए तब भी वो माइक नहीं छोड़े। सुना के ही रहूंगा, पूरे समय सुना के रहूंगा, 2 टाइम सवेरे और शाम। और श्रोता भी ऐसे ढीठ हो गए, गोकुल बस तुम ढीठ भय हो, ऐसे कि वो भी सुनते जाएं। और यहाँ तक मैंने तो देखी है कि लोग अपने पास वाले को बतावें कि अब ये आएगा, इतने तैयार हो गए हैं कि यदि वाकू यहाँ बैठा दो तो वक्ता की जरूर नहीं। कंठस्थ हो गए हो है पर हृदयस्थ नहीं भयो, ये बात अलग कि हृदयस्थ नहीं भयो, कंठस्थ तो हो गए हो, इतना सुने हो है कि कंठस्थ हो गए हो। याली आप कह रहे हैं कि चतुराई चूल्हे परो, ज्ञानी को यम खाओ। दया भाव हरि भक्ति बिन, ज्ञान परो जरी जाओ। अरे ज्ञान आ जाए तो पहले तो दया आवे, भाव आवे और हरि भक्ति आवे। वाको नाम ज्ञान, वाको नाम ज्ञान, कि दया आवे, भाव आवे, हरि भक्ति आवे। आप कह रहे हैं कि दया भाव हरि भक्ति बिन कोरो ज्ञान तो केवल भार है, ज्ञान परो जरी जाओ। वो ज्ञान व्यर्थ है जाके अंदर दया नहीं है, भाव नहीं है, भक्ति नहीं है। यदि अपने अंदर ज्ञान आवे तो यह बात तू देखते रहियो कि दया आई कि नहीं आई, भाव आयो कि नहीं आयो, भक्ति आई कि नहीं आई, ये देखते रहियो। नहीं तो ज्ञान भार बन जाएगा प्रियजनों। खाली सुनते रहोगे तो भार बन जाएगा, और इतना अजीर्ण हो जाएगा कि लोगन के पास जाके उल्टियां करोगे, जबरदस्ती सुनाओगे, क्योंकि इतना सुन लियो है कि पचे नहीं पचे। जो आदमी खाए के बाद भी जो खातो रहे तो कहाँ पचेगो। पचाए की तो आदत ही छूट गई है। कभी कभी सुने, जरूर की बात सुने, तुरंत पच जाए। यहाँ तो जरूर होए ना होए, खाली नहीं जाना चाहिए। या लिए तो नहीं सुनवे को दुख नहीं होए, और सुनवे के बाद सुनवे को कार्य नहीं होए। कम से कम दुख तो होए कि मैं नहीं सुन पाया हूँ आपके गुणगान को, और यदि मैं सुन पाया हूँ तो सुन के मैंने कहा करे हो मैंने। आज मैंने सुने हो तो कल में जीऊँ, कल सुने हो तो परसों में जीऊँ। हो सके तो वही समय जीवे को प्रयास करूँ, तो मेरो ज्ञान केवल कोरो ज्ञान नहीं बन जाए, पनवा में दया आवे, भाव आवे, हरि भक्ति आवे। और नहीं आवे तो आप कह रहे हैं कि चतुराई चूल्हे परो, ज्ञानी को यम खाओ। दया भाव हरि भक्ति बिन, ज्ञान परो चरी जाओ। श्री वल्लभ सुमिर्यो नहीं, बोल्यो अटपटो बोल। श्री वल्लभ सुमिर्यो नहीं, बोल्यो अटपटो बोल। ताकि जननी बोझन मरी, वृथा बजाए ढोल। जाने बोलवे के लिए जुबान दी, वाको नाम नहीं बोल्यो, और सब बोल्यो, पर श्री वल्लभ सुमिर्यो नहीं। जाने स्मरण शक्ति दी है, जाने बोलवे के लिए वाचा दी है, वाको तो बोले ही नहीं। श्री वल्लभ सुमिर्यो नहीं। अरे कोई छोटी मोटी चीज अपन को भेंट दे दे ना, तो वाकू देख के भी वाकी याद आवे कि उनने ये चीज दी थी। इतनो बड़ो देह देख के भी वल्लभ की याद नहीं आवे कि आपने ये देह दियो। दर्पण में अपन जाने कहा देखे हैं। अरे दर्पण में देख के तो याद आनी चाहिए ना कि इतनो सुंदर मुकुट देह वल्लभ ने दियो है, वल्लभ की तो याद करो। छोटी मोटी चीज देख के भी याद आवे। और जिनको याद नहीं आवे, ऐसा विश्वास हो जाए, वो लोग नाम लिख के दें कि भेंट, क्या भरोसा याद आवे ना आवे। ऐसो गड़ा के लिख के दें कि वो दूर से दिखे
फलाने की तरफ से फलाने दिन के लिए फलाने सन में भेज। वैसे तो याद आवे है, पन जो अपने पे विश्वास नहीं हो तो लिख के देना पड़े कि क्या भरोसा तेरो, याद आवे ना आवे। पन आप कह रहे हैं कि श्री वल्लभ सुमरियो नहीं, जो श्री वल्लभ को सुमरियो नहीं और बोलियो अटपटो बोल। ऐसी बात बोली अटपटी जो समझ में नहीं आवे है कि कहाँ बोल रहे हो है और क्यों बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो है। याली आप कह रहे हैं कि समझ में नहीं आवे है कि श्री वल्लभ तो सुमरियो नहीं और बोलियो अटपटो बोल, ताकि जननी बोझन मरी। वाकी मैया ने बेकार 9 महीना वाको बोझ ढोयो, ताकि जननी बोझन मरी और वृथा बजाए ढोल। जाके अंदर हती खाली पोल और ऊपर से बज गए ढोल। पोल ही पोल हती, अंदर कछु हतो ही नहीं, क्योंकि होतो तो वल्लभ नाम नहीं लेतो, होतो तो वल्लभ गुण नहीं गातो। ये तो पोल के ढोल हते जो बाद में मालूम पड़ी। और प्रियजनों, पोल बिना ढोल नहीं बजे। ढोल बजाना हो तो अंदर पोल चाहिए, बिना पोल के कभी ढोल नहीं बजे। पोल बिना ढोल बज ही नहीं सके, वहां के लिए पोल चाहिए। तो आप कह रहे हैं वृथा बजाए ढोल, जाके अंदर हती केवल पोल और वाने बजाए ढोल। याली श्री वल्लभ जो सुमरियो नहीं, अपनी नहीं तो कम से कम मैया की तो लाज रखो, कम से कम मैया की तो लाज रखो कि वाने 9 महीना तक मुको अपने पेट में संभाले, या उम्मीद पे संभाले होएगो कि खुद तो तरेगो मुको भी तारेगो। आज हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, हम तो डूबे तुमको भी ले डूबे। ऐसो दिन नहीं आना चाहिए। वृथा बजाए ढोल। बाकी माँ की तो लाज रखो कि जाने मुको जन्म दियो, 9 महीना तक जाने मुको अपने पेट में रखो। जब माँ के पेट में बालक हो है प्रियजनों, तब माँ से पूछो कि वाके मन में कितने अरमान हुए हैं, कैसे कैसे अरमान हुए हैं कि कैसो होएगो, कहा करेगो, मैं वाको कहा बनाऊंगी, एक दिन वो मेरे लिए कहा करेगो। कितने मनोरथ वो मन में जगावे है माँ जब वाको बालक होए वालो हो। अरे मैया तो जगावे पन वह लुगाई की बाप की माँ भी जगावे, सारे घर वाले मन के मनोरथ जगावे कि एक दिन वो होएगो, चाहे लाला होए चाहे लाली, पन वो होएगो तब ऐसो करेगो वैसो करेगो। अभी से नाम भी सोच के रखें कि कहाँ नाम रखेंगे। या लिए तो अपन श्रीमद् भागवत जी को पाठ करावें, वार्ता साहित्य बंचवावें, उत्तम कार्य करावें, दूध घी खवावें ताकि जरा चंद्रमा की चांदनी में सुहावें ताकि गोरो गोरो होए। मतलब कितने कितने वाक्य लिए मन में विचार करे हैं कि वो होएगो तब कैसो होएगो, कितने मन में मनोरथ करे हैं। तो आप कह रहे हैं अपनी नहीं तो कम से कम वह माँ की तो फिक्र करो कि वो माँ की तो लाज रखो कि जहाँ माँ ने 9 महीना तक 10 मिनट अपने माथे पे बोझ हो तो अपन हार जाए, पर 9 महीना तक पेट में वो खावे तो बालक के लिए, सांस ले तो बालक के लिए। वाकू वाटे में कोई दूध भी पिवावे ना तो कि तू को नहीं पीना हो तो मत पी, पन कम से कम बालक के लिए तो पी। वो प्रसन्न भी रहे तो बालक के लिए, भोजन भी करे तो बालक के लिए। इतनो संभाले जैसे कोई धन होए वाको, कितनो संभाले है। ये तो माँ ही बता सके कि माँ ने कितनो संभाले, क्योंकि वो माँ है। तो आप कह रहे हैं कि ताकि जननी बोझन मरी। वाकई माँ कितनों अपने आप को धिक्कार रही होगी कि अरे मैंने ये कहा करे, काश मुझको पहले मालूम पड़ जाती कि ये वल्लभ गुण नहीं गाएगो तो मैं व्यथा बोझ नहीं ढोती। तो अपनी नहीं तो कम से कम माँ की तो लाज रखो, माँ के वह अरमान की तो लाज रखो, माँ के वह स्नेही की जो लाज रखो कि वाने जो मन में मनोरथ करे थे कि मेरो बालक ऐसो होएगो। वाह बात को भी लाज रख के आप करें कि वल्लभ गुण गाओ, श्री वल्लभ को स्मरण करो। नहीं करोगे तो आप कह रहे हैं कि श्री वल्लभ सुमरियो नहीं, बोलियो अटपटो बोल, ताकि जननी बोझन मरी, वृथा बजाए ढोल। बेकार में वाने ढोल बजाए और वाकी जननी ने बेकार वाको भार ढोयो, वाको बोझ ढोयो। याली आप कह रहे हैं वहाँ श्री हिराई जी कि जिन श्री वल्लभ रूप न जान्यो, जाने श्री वल्लभ को रूप नहीं जान्यो, क्योंकि वल्लभ को रूप जानतो तो जरूर गुण गाओ। तो वल्लभ को रूप जाने बिना प्रियजनों कोई गुण गाए बिना रह ही नहीं सके। ये वल्लभ को रूप नहीं जाने हैं, याली ये गुण नहीं निकल रहे हैं। एक बार रूप जानो तो गुण अपने आप निकलेंगे। याली शहराई जी कह रहे हैं कि जिन श्री वल्लभ रूप न जान्यो तो कहा करे आने यहाँ आए के, बस वल्लभ के रूप को जान जाओ। और हराई जी या पद में जो बता रहे हैं वह बात को मान जाओ कि जिन श्री वल्लभ रूप न जाने।
वैष्णव जब ही दीजे चार रतन। घर आवे वैष्णव जब ही दीजे चार रतन। आसन जल वाणी मधुर और यथाशक्ति सो अन्न। वल्लभी वैष्णव को स्वागत कैसे करना हो, ये विवेक शहराई जी अपन को यहाँ बता रहे हैं कि घर आवे वैष्णव जब ही दीजे चार रतन। वल्लभ जैसे स्वामी को पाए के जो समर्थ हो गए होए वो रतन के अलावा का दे सके। वल्लभ जैसे स्वामी को पाए के जो समर्थ हो गए होए वो तो रतन बांटे, छोटी मोटी चीज नहीं बांटे को। याली आप कह रहे हैं कि दीजे चार रतन अपनी वैष्णवता के खजाना में से, अपनी वल्लभीता के खजाना में से दीजे चार रतन। वैष्णव जब आए ग्रहे, प्रियजनों वैष्णव जब घर में आवे अपने तो कैसे उनको स्वागत करना, यही बात यहाँ समझवे की है कि वैष्णव जब आए ग्रहे दीजे चार रतन। वैष्णव जब अपने घर में आवे तो उनको चार रतन दे के उनको स्वागत करना। देखो ये चार विवेक के प्रकार हैं जिनको आप रत्न समान कह रहे हैं, रत्न समान। अब रत्न तो अमूल्य हो, जाके कोई कीमत तो हो नहीं। चार रतन, और वो चार रतन कौन से हैं कि आसन। सबसे पहले तो स्वागत करके आसन कि आओ बिराजो, बिराजवे की विनती करनी कि आओ बिराजो। आसन जल, प्रसादी जल, यहाँ जल से मतलब प्रसादी जल। आसन जल और वाणी मधुर। सबसे मधुर बात यही है कि वाणी मधुर। अपन सब कछु करें पर वाणी मधुर में चुप जाए। आए या बात को भूल जाएं, क्यों नहीं आओ हो ये बात को कहें।
आए को आनंद नहीं माने कि आप आए, पर इतने दिन तक नहीं आए या की शिकायत करें या की फरियाद करें। वामे का हो कि आयवे को आनंद खत्म हो जाए। वो कहे मेरो आनो तेने नहीं माने हो, पर जो नहीं आ सके हो वाको तू रोना रो रहे हो। नहीं आ सके वो भूल जा, आयवे को आनंद मान। याली आप कह रहे हैं कि वाणी मधुर कभी उल्हाना नहीं देने, गुजराती में कहने मैना टाणा, उल्हाना नहीं देने, पर मधुर वचन बोलने, ऐसे प्यारे वचन बोलने कि औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल हो, कि उनको तो शीतल करे ही करे, अपन भी शीतल हो। देखो जैसी भाषा अपन बोले वैसे अपने विचार हो जाएं, जैसो शब्द बोलोगे वैसो स्वरूप बन जाए, शब्द से स्वरूप बने। यानी आप वैष्णव को वैष्णव कहने के लिए कह रहे हैं, अपन वैष्णव को वैष्णव नहीं कहें, अपन मासी कहें, मामा कहें, काका कहें, दादा कहें, सब कहें, अपन वैष्णव नहीं। और ये सब कहवे सु देह संबंध जुड़े हैं और आत्म संबंध छूट जाए। वैष्णव से अपनो आत्म संबंध है, देह रहे न रहे पर आत्म संबंध तो रहे ही रहे। याली तो अपन को सूतक नहीं लगे, वो लीला में चलो जाए। सूतक तो देह संबंधी को रोना है, आत्म संबंधी के लिए तो वो कभी गयो ही नहीं है, क्योंकि वो भी लीला में है पर अब वो भी लीला में। लीला में जानो नहीं है, लीला में तो रहनो है, क्योंकि प्रभु तो यहाँ लीला कर ही रहे हैं, तो अपन लीला में नहीं है। या तो यूं कह दो कि प्रभु लीला नहीं कर रहे हैं, तो अपन कहेंगे कि अपन लीला में नहीं है। अपन नित्य लीला कहे हैं, तो नित्य लीला को मतलब क्या हो कि प्रभु नित्य लीला कर रहे हैं और वामे अपन हैं, तो अपन नित्य लीला में ही तो हैं। समझ में नहीं आवे बात, और अपन समझे जावे वही लीला में और रहे वो कौन, जावे वो लीला में नहीं है। जो लीला में रहो है वही लीला में जा सकेगा। जो जीवन भर जाने लीला देखी नहीं, अपनी लीला करी, वो आपकी लीला में कहां से जाएगा। जो जीवन भर उनकी लीला में रहे हो कि प्रभु जो कछु भी कर रहे हो आपकी ही लीला हो रही, वो लीला में जियो है और लीला में ही रहेगो, लीला में ही जाएगो, वही लीला में रहे। याली आप कह रहे हैं कि मधुर वचन बोलने, प्यारे वचन बोलने, जैसो बोलोगे वैसो स्वरूप बन जाएगा। जैसो बोलोगे, अपन कभी झारी भरवे भी जाएं तो यूं कहना चाहिए कि वल्लभ विराज रहे हैं, याली में झारी भरवे जा रहे हो। अपन क्या कहें कि बैठक जी में झारी भरवे जा रहे हो, तो भक्त की इच्छा को पूरी करवे वाले श्री वल्लभ हैं। अपन को बैठक जी के दर्शन हो जाए कि नहीं हो जाए। गादी तकिया झारी बंटा करो दर्शन, बैठक जी आ गई। जैसो शब्द बोलोगे वैसो स्वरूप बनेगो और वैसो ही दर्शन होएगो। बैठक जी हम नहीं जा रहे हैं, बैठक जी में कहा धरे हुए, आप विराज रहे हो मेरे श्री वल्लभ, यालिये में यहाँ आए हो, आप विराज रहे हो, यालिये में आए हूँ, और आप विराज रहे हो, ये जो मनोरथ लेके मन में जाओगे तो आपके दर्शन होंगे, क्योंकि आप भक्त की इच्छा पूरी कर रहे हैं। भक्त जैसो शब्द बोले वैसो आप कह दें कि जरूर पूरा होएगो। अपन कहते हैं बैठक जी, ठीक है चलो करो बैठक जी। अपन सब बैठक जी जाए के वापिस आए, आज तक अपन ने ये नहीं कही कि मुझको वल्लभ के लिए जानो है, श्री वल्लभ विराज रहे हैं याली मुझको जानो है, श्री हराई जी विराज रहे हैं याली मुझको जानो है, आपके दर्शन करने हैं, आपकी झाड़ी में। अपन शब्द ऐसे ऐसे बोले हैं जाके बेकार के अर्थ निकले। ऐसे सुंदर शब्द बोलो जैसे सुंदर स्वरूप बने। कई वैष्णव को मैं पूछूं कि आपके यहाँ कौन विराजे हैं, तो मुझको कहें कि स्नाथ जी ना चित्र विराजे। कभी ऐसे नहीं बोलना चाहिए, यूं कहना चाहिए कि चित्र स्वरूप से स्नाथ जी विराजे हैं। स्नाथ जी के चित्र नहीं विराजे हैं, वहां तो चित्र पे बाहर आ गए, स्नाथ जी तो बगल में चले गए। कौन स्वरूप से विराजे हैं ये पूछें, तब यूं कहें कि चित्र स्वरूप से विराजे हैं, पर चित्र स्वरूप से स्नाथ जी विराजे हैं, स्नाथ जी के चित्र नहीं विराजे। कितनी बात बदल गई, बदल गई कि नहीं। वहां चित्र हट गए और स्नाथ जी बन गए, और वहां स्नाथ जी हट गए थे और चित्र बन गए थे। जैसो शब्द बोलोगे वैसो ही स्वरूप बनेगा। हमेशा ऐसे प्यारे शब्द बोलने। जब भी श्री वल्लभ के दर्शन करवे जाओ, झारी भरवे जाओ, तो मन में ये मनोरथ लेके जाओ कि हे वल्लभ मैं आपके लिए आ रहा हूँ और आपने बुलायो है कि मुझको तू जल भर, तेरे हाथ की आज मुझको झारी अरोगनी है। और वहां जाके भी लोग कतार लगावे कि पहले मैं पन ये नहीं सोचे कि जो पहली झारी भरे वाको जल मटकी में चलो जाए, मुखिया जी मटकी में डाल दे, और जो दूसरो भरे वाकी भी मटकी में चली, तीसरो भरे वाकी भी मटकी में चली जाए, पर जो दीनता से आखिरी में खड़ो है वाकी झारी भरी की भरी रह जाए और वल्लभ वाकु अरोग। कभी होड़ नहीं लगानी प्रियजनों, पीछे रहना सीखो। जो पीछे रहेगो वो आगे आ जाएगा, जो पीछे रहेगो वो आगे आ जाएगो, जो आगे आएगो वो हमेशा वैष्णवन की चरण पादुका पे बैठे को प्रयास करना। सबसे पीछे चरण पादुका कहाँ हो, सबसे पीछे। जो सबसे पीछे हो वाकी नजर सबसे आगे आ जाए, क्योंकि श्री वल्लभ की नजर वापे पड़े। तो याली वल्लभ वाकु चलाए के पीछे रखें, क्योंकि तेरी झारी मुको अरोगनी है। इन लोगों को भरवे दे, भले भरे, वो सब मटकी भरेगी, झारी नहीं भरेगी। मुकु तो तेरी झारी अरोगनी। तो जो पीछे रहने के लिए तैयार हो जाए, श्री वल्लभ वाकु हाथ पकड़ के आगे ले, हाथ पकड़ के आगे ले आवे और वाकी मधुर स्नेह की मीठी जल की झारी आप अरोगे। अरोगे कि नहीं अरोगे, जरूर अरोगे आप।
यानी आप कह रहे हैं कि वैष्णव जब आए ग्रहे दीजे 4 रतन, आसन जल वाणी मधुर। मधुर वाणी, मधुर वाणी को यही अर्थ हो कि मधुर शब्द बोलो, ऐसे प्यारे शब्द बोलो कि वाको सुंदर स्वरूप बने। ऐसो सुंदर, देखो अपन शब्द भी कैसे उपयोग करें, लोटी, तपेली, सामग्री। सामग्री के हैं अपन, ठाकुर जी आरोग्य वाले हो वाको अपन सामग्री के हैं। सामग्री का मतलब क्या हो, शाम के मिलन को जो अग्रीय है, उतावली है, वो सामग्री है। वाको नाम है साम अग्री, कि जो शाम के मिलन के लिए इतनी अग्री हो रही है, इतनी उतावली है कि कब मेरो अंगीकार होए। वाको अपन ढांक के ले जाएं, छिपा के ले जाएं और अपने मन को और सबन के अंतःकरण को, विचार को कहें कि सावधान सावधान सावधान, सामग्री पधार रही है, एक दाना भी नीचे नहीं गिरे, इतनी सावधानी से अपन वाको सामग्री कहें, क्योंकि वो शाम के मिलन के लिए अग्री है। कितने प्यारे शब्द हैं, अपने यहाँ शब्दन के स्वरूप तो समझो। अपन तपेली कहें, वल्लभ के घर तपेली करावें, कितने मन के अंदर वाके ताप तप गए होंगे कि वल्लभ अरोगे, सखड़ी अरोगे, तो वाको नाम है तपेली। कितनों स्नेह को मार गए। श्री वल्लभ जड़ वस्तु में भी चेतनता को अनुभव करें, झारी को भी स्वरूपात्मक जानी जाए, ताला को भी अपन ताला मंगल कहें, क्योंकि वाको खुलनो भी मंगल है, क्योंकि वो खुलेगो तो आप दिखोगे, आपके दर्शन होंगे। एक एक वस्तु स्वरूपात्मक है, जड़ वस्तु में भी चेतनता को अपन अनुभव करें, कोई जड़ वस्तु नहीं माने, एक एक वस्तु स्वरूपात्मक है, सबकी भावना है, क्योंकि सबको स्वरूप है। खाली ऐसे सुंदर सुंदर मधुर स्वर बोलो, वैष्णव घर आवे तब भी बोलो, कोई बात को अपन प्रयोग करते हो, कोई बात अपन कह रहे हो तब भी सुंदर शब्द बोलो, प्यारे शब्द बोलो, कहीं जानो हो तो भी ऐसे सुंदर शब्द बोलो। लालन के आगे देखो, कभी ये कह के मत जाइयो कि लालन में जा रहे हूँ या जा रही हूँ, कभी नहीं कहना, यूं कहना लालन में जाए के आऊं, मैं हो आऊं। हमारे यहाँ एक रिवाज है प्रियजनों कि हम बड़ेन के आगे, लालन के आगे कभी ये नहीं कहें कि मैं जाऊं, जाऊं शब्द नहीं बोलो जाए, हो आऊं मतलब जाए के आऊं, क्योंकि लालन बाट देख रहे हैं, वो लालन जाने हैं कि जब भी ये बाहर जाए है मेरे लिए जाए है, कछु न कछु लेके आ रहे हैं। यानी इतने प्यारे प्यारे, मुझ को लगे आज आप लोग जरा, आपकी प्रसन्नता देख के मुझ को प्रसन्नता हो है, आपकी उदासीनता मुझ को उदास कर दे है। यानी मुझ को आज प्रसन्नता हो रही है कि आप प्रसन्न हो। श्री वल्लभ आपको सदा प्रसन्न रखें, ऐसे मन के मनोरथ मेरे हैं। आसन जल वाणी मधुर। आसन, आसन घर में होए ना, नहीं होए तो सोफा वोफा जो होए बाकू अपन, आजकल वही को आसन माने हो जाए भैया, अलग से आसन कहाँ से लाए, जो है वही आसन। आसन का मतलब है आदर के बिराजो, अब बिराजो नहीं को तो बैसो, जो भी हो। आप तो यूं कह रहे हैं कि इतना आदर देनो, जैसे अपन ठाकुर जी को कहें कि बिराजो, क्योंकि उनके मन की वे जाने, मेरे मन जगदीश। यानी आसन जल वाणी मधुर और यथाशक्ति सो अन्न। अपन तो मिश्री भोग धरे, अन्न कहाँ सु देंगे, अन्न खावे जरूर हैं लेकिन धरे मिश्री, अरोगे अन्न अरोगा में मिश्री। आप कह रहे हैं यथाशक्ति सो अन्न, अन्न धरनो और अन्न ही अरोगानो। देखो अपने यहाँ एक नियम है कि जो धरे हो वो ही लेनो, या फिर एक तो नियम ये है कि जो कछु भी लेते हो सब धर के लेनो, या फिर जो धरे हो वो ही लेनो और कछु नहीं लेनो। यदि मिश्री धरते हो तो वह मिश्री के रस पे ही जीनो चाहिए। अब आप खुद ही तो कहो कि वाको नाम रस है, प्रभु तो रस अरोगे छे, भाव थी अरोगे छे, तो भाव थी आप अरोगो, आप क्यों भाव से नहीं अरोगो? जब इतनो भाव है, इतनो स्नेह है, तो आप भी वही स्नेह को अरोगो। अपने लिए तो बड़े बड़े गरम गरम उतरते उतरते नित्य नए नए, और लालन को बंटा में मिश्री। सोचे की बात है प्रियजनों, यदि अपन उनको स्वरूप जान रहे हैं, प्रगट जान रहे हैं, तो अपन कभी मिश्री नहीं धर सके। मिश्री धरनो या बात को प्रमाण है कि अपन ने प्रगट नहीं जाने। जा दिन प्रगट जानोगे वा दिन मिश्री ले लोगे पण धरोगे नहीं, ले लोगे पण धरोगे नहीं। आज ऐसो गजब को नियम बन गए है कि अपन खा सके पर ठाकुर जी की भी चरोगे, उनके लिए कुआं खोदना पड़े, और अपन जो है वो नियम को पालन करें, जो मन में आवे सो खा सके। बहु तो व्रत कर ही लेसू, अब बहुत पूछो तो कि व्रत कर लेंगे, ठाकुर जी थोड़ी व्रत करेंगे, उनको तो जो नियम है वही अनुसार भोग दनो। ये सारे नियम अपने लिए बनाए थे जो अपने ठाकुर जी को सौंप दिए। एक वैष्णव के यहाँ में गयो तो आके घर को नल खुलो के खुलो, पानी चालू के चालू। मैंने पूछी कि ये क्या हो रहा है, तो कि आपनी आज्ञा छे कि वहता जल थी झारी भरवी।
तो नल को जल बहतो कर दियो। मैंने कही भैया म्युनिसिपालिटी पे तो कृपा करो, नियम को पालन कर रहे हैं, नल को जल बहतो करके झाड़ी भर रहे हैं। खैर आपके साथ मुझको आनंद आ रहा है थोड़ी देर, क्योंकि ये आपके प्रसंग है, मेरे नहीं है। हो ये सारे अनुभव पधरामनी में भये हैं, मेरे घर में नहीं भये हैं। कि लोगन के घर जाऊं तब देखूं ऐसा। पूछी तो मालूम पड़ी, नहीं तो बताती भी नहीं कि क्यों कर रही है। यानी पूछते रहनो आ सेना माटे, आ सेना माटे, तो खबर तो पड़े कि आना माटे। आसन जलवाणी मधुर और यथा शक्ति सो अन्न भोग धनो ठाकुर जी को जितनो हो सके, जितनो भी अपन कर सकें, इतनो ठाकुर जी को ऐसी आचार विचार को अपने जितनो हो सके अधिक से अधिक अपन निभावें, इतनो निभा के अन्न भोग धरनो। और वही अन्न को वैष्णव जब घर आवे तब उनको देनो, लेनो और लेवानो। ये आप यहाँ बता रहे हैं। श्री वल्लभ धीरज धरे ते कुंजर मन भर खाए। देखो आश्रय, श्री वल्लभ धीरज धरे ते कुंजर मन भर खाए, और एक टूक के कारणे श्वान बहुत घर जाए। देखो श्री वल्लभ के ऊपर विश्वास रखे, श्री वल्लभ धीरज धरे ते कुंजर मन भर खाए। श्री वल्लभ के ऊपर जो विश्वास रखे कि वल्लभ सब भली करेंगे। अरे कब भली नहीं करी थी जो अब नहीं करेंगे, वो सदा भली करते आए हैं और भली ही करेंगे। यानी आप कह रहे हैं कि श्री वल्लभ धीरज धरे ते कुंजर मन भर खाए। कि देखो कुंजर अपने हाथी अपने स्वामी के ऊपर विश्वास रखे हैं तो आपको पेट भर के खाए हुए मिले हैं, मन भर के खाए हुए मिले हैं और मण भर के खाए हुए मिले हैं ना। क्योंकि श्री वल्लभ धीरज धरे, विश्वास रखे कि आप जरूर पूरी करेंगे, आप ही पूरी कर रहे हो। अरे आप घट घट की जान रहे हो तो मेरे घर की नहीं जानोगे? जरूर जानोगे। आप नहीं तो सारी बात बनाई है, आप सबको पूरा कर रहे हो तो मेरो तो आप ही करोगे। पर विश्वास रखे, विश्वास रखे। आप कह रहे हैं श्री वल्लभ धीरज धरे ते कुंजर मन भर खाए। कुंजर की तरह, हाथी की तरह जितने भी मन के मनोरथ होंगे सब पूरे होंगे, एक भी आप बाकी नहीं रहने देंगे। एक भी मन भर खाए, जितने भी मन के अंदर मनोरथ हैं वो सब आप पूरे करेंगे। पर धीरज धरे, शर्त इतनी सी है कि आपके चरणन पे विश्वास रख के धीरज धरे तो कुंजर मन भर खाए, और नहीं तो एक टूक के कारणे श्वान बहुत घर जाए। श्वान जो हो है वो एक एक टूक के लिए घर घर मारो मारो घूमे, लेकिन फिर भी वाको पेट नहीं भरे। क्यों? हाथी को बस खाली स्वामी पे विश्वास है और याको आश्रय नहीं। श्वान की कहाँ तकलीफ है? श्वान को एक ही तकलीफ है कि वाको आश्रय दृढ़ नहीं है, और कुंजर को दृढ़ आश्रय है, हाथी को दृढ़ आश्रय है अपने स्वामी के ऊपर। तो जाकू दृढ़ आश्रय है वो कुंजर मन भर खाए, और नहीं तो एक टूक के कारणे श्वान बहुत घर जाए। एक एक टूक के लिए श्वान की तरह अपन घर घर जाएंगे। यानी श्री वल्लभ के चरण कमल में विश्वास रखो, बस आश्रय रखो। मुझको एक कविता याद आई कि एक कवि ने बहुत बढ़िया बात कही थी कि आपके चरणन में विश्वास रख के तू अंधेरे में चलने की कोशिश तो कर, तू अंधेरे में चलने की कोशिश तो कर, रास्ते में उजाले भी मिल जाएंगे। तू अंधेरे में चलने की कोशिश तो कर, रास्ते में उजाले भी मिल जाएंगे। खून से सींच दे तू पत्थर का जिगर, खून से सींच दे तू पत्थर का जिगर, कमल भी वीराने में खिल जाएंगे। मौत भी डरती है उनके नाम से, मौत भी डरती है उनके नाम से, सोते शोलों पे हैं जो आराम से। निर्भयता से तू कश्ती मौजों में छोड़ दे, साहिल खुद ही कश्ती को मिल जाएंगे। तू अंधेरे में चलने की कोशिश तो कर, रास्ते में उजाले भी मिल जाएंगे। श्री वल्लभ के चरण को जो दृढ़ आश्रय रख के अंधेरे में भी जो निकल जाए तो आप तो अग्नि स्वरूप हैं, प्रकाश ही प्रकाश है जाएगा। यानी आप कह रहे हैं कि श्री वल्लभ धीरज धरे ते कुंजर मन भर खाए, और एक टूक के कारणे जो आश्रय नहीं होए तो श्वान बहुत घर जाए। रसिक जन बहुना
जन बहु ना मिले, सिंह यूथ नहीं होए। रसिक जन बहु ना मिले, सिंह यूथ नहीं होए। विरह बेल जहाँ तहाँ नहीं, घट घट प्रेम न होए। देखो आप कह रहे हैं यहाँ कि रसिक जन बहु ना मिले। आपके सुख में जो सुख मानते हों, जो भोगे नहीं पन भोग धरे, खुद नहीं भोगे पन आपको भोग धरे, ऐसे रसिक जन बहु ना मिले, सिंह यूथ नहीं होए। क्योंकि अपने भोग की कामना होते भय भी अपने को नहीं भोगनो और आपको भोग धनो, ऐसी सिंह जैसी हिम्मत वालों कहाँ मिले हर जगह। रसिक जन बहु ना मिले, क्यों? वो तो सिंह जैसे हों, सिंह के यूथ नहीं हों। तो आप कह रहे हैं कि रसिक जन बहु ना मिले, सिंह यूथ नहीं होए। और विरह बेल जहाँ तहाँ नहीं, घट घट प्रेम न हो। आपके नहीं मिलवे के अभाव में जाके विरह, जाके स्नेह की बेल सूख रही हो। आपके मिलन के अभाव में जाके स्नेह की बेल सूख रही हो, ऐसे विरही जन, विरह बेल जहाँ तहाँ नहीं, ऐसे विरह की बेल कि जो आपके स्नेह के अभाव में सूख जाए, ऐसे विरह बेल जहाँ तहाँ नहीं। और घट घट प्रेम न होए, घर घर में प्रेम नहीं मिलेगा। आप कह रहे हैं इतनी चीज हर जगह नहीं मिलेगी। आप कह रहे हैं कि रसिक जन बहु ना मिले, सिंह यूथ नहीं होए। और विरह बेल जहाँ तहाँ नहीं, घट घट प्रेम न होए। हर घर में प्रेम नहीं होए, प्रेम के नाम पे मोह होए पन प्रेम नहीं होए। मोह और प्रेम में इतना ही अंतर है प्रियजनों कि मोह अपनो करनो चाहे और प्रेम वाको होनो चाहे। इतनो छोटो सो अंतर है, थोड़ो सो अंतर है, पर कितनो बड़ो वाको अर्थ है कि मोह का चाहे कि मेरो बन जाए। दुनिया में जब अपन कोई को प्रेम कहें तो प्रेम नहीं मोह है। अपन चाहें कि कोई तोता अपन को अच्छो लग जाए तो अपन क्या करें, ताकि पर काट के वाको पिंजरा में बंद कर दो। कोई पसंद आ जाए तो ब्याह के बहू बनाए के घर लिया में, अब वो कहीं नहीं जा सके। वाकी आजादी छीन लें, वाकी स्वतंत्रता छीन लें, या को नाम अपनो प्रेम। ये प्रेम है। प्रेम तो मुक्त करे, मोह बांधे। मोह बांधे अपन को जो अच्छो लगे वाको अपन खरीद के ला के घर में रख लें कि अब या को कोई नहीं ले जाए। वाकी आजादी छीन लें, वाकी स्वतंत्रता को अपन छीन लें। वाको सोना को पिंजरा मिले, जरूर मिले, पर कटाए की कीमत पे मिले, कि पर कटाए नहीं पड़ेंगे। सोना को पिंजरा मिलेगा पर कटाने पड़ेंगे। ये अपनो प्रेम है, जाको अपन प्रेम कहें कि हमने घणो प्रेम छे। आप प्रेम छे, यदि ये प्रेम है तो मोह कौन को कहोगे? या को नाम है मोह, जो अपनो बनानो चाहे। प्रेम तो वाको बननो चाहे कि मोकू भले कष्ट होए, मेरे भले पर कट जाए, पर तू प्रसन्नता से आसमान में उड़तो रहे। या को नाम है प्रेम। यानी ये प्रेम की बड़ी उल्टी रीत हो है प्रियजन, और प्रेम हर एक की समझ में नहीं आवे है। क्योंकि प्रेम, एक भक्त ने बहुत बढ़िया बात कही थी, मैं लाइन से आपको सुनाऊं कि को पावे या को पार, को पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, या की धार हमेशा उल्टी होए। जो अपन को प्रेम दिखे वहां स्नेह, वहां मोह होए, जाको अपन प्रेम कहते हो। और प्रेम कैसो है कि एक तरफ तो प्रेम में आए के प्रभु अपनी देहरी नहीं उलांग सके, और दूसरी बार प्रेम में आके प्रहलाद के लिए खंभा फाड़ दें। बड़ी उल्टी। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे या को पार। या को आप सुनो और हो सके तो गाओ। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार।
हरिजन की हाँसी करे ताहि सकल विधि हानि। हरिजन की हाँसी करे ताहि सकल विधि हानि। तापर कोपत व्रजपति दुख को नहीं परमान। देखो आप कह रहे हैं कि जो हरिजन की हाँसी करे, हरिजन की हाँसी करे। प्रियजन, हरिजन पे हाँसी आवे क्यों? हरिजन पे यही लिए हाँसी आवे कि जो सबके लिए अदृश्य है वह के लिए दृश्य हो जाए, जो कोई को नहीं दिखे है वह को दिख तो हो जाए, याली बावरो दिखे, लोग वाकू बावरो समझे, याली हाँसी आवे। बुद्धिमान दुनिया को वाके ऊपर हाँसी आवे, जो परम बुद्धिमान है, जो कोई को नहीं दिख रहा है वाको दिख तो हो गयो, अदृश्य जाके लिए दृश्य हो गयो। तो आप कह रहे हैं कि हरिजन की जो हाँसी करे, वाके ऊपर जो कोई हंसे, अपनो दुर्भाग्य जानो। लोग वाके सौभाग्य के ऊपर अपनो दुर्भाग्य नहीं जाने हैं, वाको दुर्भाग्य जाने। अपनो दुर्भाग्य है कि अपन वाको नहीं समझ पा रहे हैं, उन भक्त को नहीं समझ पा रहे हैं, अपनो दुर्भाग्य जानो। तो आप कह रहे हैं कि हरिजन की हाँसी करे ताहि सकल विधि हानि। तापर कोपत व्रजपति, तापर कोपत व्रजपति दुख को नहीं परमान। गुजराती में कहावत है कि मने कहजो पण मारा ने कहीं नहीं कहता। तापर कोपत व्रजपति, कि मेरो थोड़ो बहुत जो अपराध करे होतो तो मैं जावे देतो, पर मेरे हरिजन जो मेरो सबसे प्रिय है, जाके बिना मैं क्षण नहीं रह सकूं, वाके ऊपर तू हंस रहे हो है, अरे तेरे पे ऐसे खेल करूंगा कि दुनिया हंसेगी। वाप तापर कोपत व्रजपति, सारी दुनिया फिर वहां पे हंसे, ऐसो तमाशा आप करें, आपको कहा देर लगे, एक पल में चाहे सो आप करें। याली आप शहराई जी बता रहे हैं, पहले से बता रहे हैं कि देखो हरिजन की हाँसी करे ताही सकल विधि हानि। एक प्रकार से नहीं, सकल विधि, हर प्रकार से वाकु हानि ही हानि है, या लोक में और परलोक। ताही सकल विधि हानि, क्योंकि तापर कोपत व्रजपति। रक्षा करवे वारे ही जो कोपायमान हो जाएं तो बाकी का रहो। तापर कोपत व्रजपति दुख को नहीं परमान। अभी दो चार अपन से नहीं निपट रहे हैं तो फिर तो दुख को नहीं परमान, फिर तो कोई सीमा नहीं रहेगी, पार नहीं रहेगो, इतनो दुख प्राप्त होएगो जो हरिजन की हाँसी करोगे तो। यानी आप कह रहे हैं कि हरिजन की हाँसी मत करियो, अपने दुर्भाग्य पे हंसियो, पर वाके सौभाग्य पे मत हंसियो। दुर्भाग्य जानियो अपने को कि मैं कैसो दुर्भाग्य हूँ, मुझको मेरे दुर्भाग्य पे हंसी आ रही है कि सौभाग्य होते भय भी मैं वाके सौभाग्य को नहीं समझ रहा हूँ, ये मेरा दुर्भाग्य है। अपने दुर्भाग्य पे हंसी आवे तो बात और है, पर कभी वाके सौभाग्य पे मत हंसियो। यही बात हैराई जी अपन को या साखी में समझाना चाह रहे हैं। छिन उतरे छिन ही चढ़े, छिन छिन आतुर होए, निस्वासर भींजो रहे, प्रेमी कहिए सोए। छिन उतरे छिन ही चढ़े, प्रेमी कौन को कहो जाए कि एक क्षण में तो लहर आवे कि आए गए पधार गए, और छिन उतरे छिन ही चढ़े, फिर लगे कि नहीं ये तो पड़ोसी को द्वार खटखटाया है, मेरो द्वार तो बंद है। छिन उतरे छिन ही चढ़े और छिन छिन आतुर हो, पेड़ को पत्ता भी बोले तो लगे कि आप पधार गए। छिन उतरे छिन ही चढ़े और छिन छिन आतुर होए, निस्वासर भींजो रहे, सवेर शाम वाके स्नेह के रस में वाके आवे की बाट देखते रहे। निस्वासर भींजो रहे, प्रेमी कहिए सो। ऐसो जो कोई मिले तो वाकू प्रेमी कहियो, पागल मत कहियो। प्रेमी पागल जैसे दिखे, हमेशा प्रेमी हो वो बावरो दिखे, क्योंकि अपन बुद्धिमान है। जो बावरे हैं वो या दुनिया में बुद्धिमान दिख रहे हैं, और जो बुद्धिमान है वो बावरे दिखे। खाली प्रेमी को पागल मत समझियो, क्योंकि छिन उतरे छिन ही चढ़े। अब ये बुद्धिमान के लक्षण तो है ही नहीं, बुद्धिमान तो क्या आवे तो ठीक, नहीं तो ये बुद्धिमान के लक्षण है। और वो तो छिन उतरे छिन ही चढ़े, छिन छिन आतुर होए, निस्वासर भींजो रहे, प्रेमी कहिए सो। ऐसे कई बुद्धिमान ऐसे भक्त वास समय में हते, जो आज होते न तो पागल खाना में होते। सच्ची कह रहा हूँ, ऐसी दशा जो घर में हो जाए तो कोई रहवे दे। छिन उतरे छिन ही चढ़े, छिन छिन आतुर होए, निस्वासर भींजो रहे, प्रेमी कहिए सोए। जो सबके लिए बेकार हो जाए वो आपके काम को आ जाए, जो सबके लिए बेकार हो जाए वो आपके काम को हो जाए। अपन सबके काम के हैं तो आपके लिए। उर्बिच गोकुल नयन जल, मुख श्री वल्लभ नाम।